जो इसमें आया। यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा जो यहाँ पैदा होते हैं। जी हाँ, ये है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पागलपंती की सभी हदें पार होती है, क्योंकि यहाँ के कानूनों को देखकर आप सच में शॉक में आ जाओगे कि ये एक देश है या फिर एक जेल, क्योंकि यहाँ का लीडर ही कुछ ऐसा है जो कि है किम जोंग उन। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में भी इंडिया की ही तरह हर 5 सालों में एक बार अपने लीडर को चुनने के लिए इलेक्शन किए जाते हैं, और उस इलेक्शन में हर टाइम सिर्फ किम जोंग ही जीतते हैं। लेकिन उनके जीतने की वजह क्या है, ये तो आपको वीडियो के अंत में ही पता चलेगा। पर उससे पहले क्या आपको पता है कि अगर आप नॉर्थ कोरिया के पब्लिक प्लेसेस में खड़े होकर चिल्लाते हो तो आपको 2 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए जेल हो सकती है। और क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर किम जोंग उनकी शादी किससे, क्यों और कब हुई थी? और आपको ऐसे ही नॉर्थ कोरिया से जुड़े अनसुनी और माइंड बस्टिंग बातें जानने हैं तो टेक यूनिक के आज इस यूनिक वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 1, पब्लिकली चिल्लाना। दोस्तों, इस बात में कोई दोहराए नहीं कि अगर कभी भी और किसी भी वक्त 4 दोस्त मिलते हैं तब वो मस्ती ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इंडिया जैसे देश में तो लोगों का पब्लिक प्लेसेस में चिल्लाना काफी कॉमन माना जाता है। पर आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में किसी पब्लिक प्लेस में कोई मस्ती या फिर हल्ला करते हो तो आपको 2 साल से भी ज्यादा वक्त की जेल हो सकती है। और तो और इन 2 साल के दौरान आपको रोजाना ही टॉर्चर किया जाएगा। पर आपको इस वक्त के दौरान इतना कम खाना दिया जाएगा कि आपको ना चाहते हुए भी मरे हुए लोगों की बॉडी से मैगॉट नाम के इन जीवों को खाना पड़ेगा। नंबर 2, किम के मर्जी से शादी। दोस्तों, अगर आप दुनिया में किसी भी देश में रहते हो तो आपके पास इतने तो राइट होते ही हैं कि आप चूज कर सकते हो कि आपको कब और किस दिन शादी करने हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी देश की सरकार के पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि वो देखें कि उनके सिटीजन कब और किस दिन शादी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप चाहकर भी 16 फरवरी और 15 अप्रैल को शादी नहीं कर सकती, क्योंकि 16 फरवरी को किम के दादाजी का बर्थडे होता है और 15 अप्रैल को आप इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि इसे डे ऑफ द सन माना जाता है, क्योंकि तब नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल संग पैदा हुए थे और इसलिए आप इस दिन भी शादी नहीं कर सकते। और मान लो अगर आप इस दिन शादी करते हो तो शादी की तैयारी के साथ साथ आपको अपने ही अंतिम संस्कार की तैयारी भी करनी होगी। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट लेडी के लिए बनाए गए रूल्स। और जब शादी की बात चल ही रही है तो क्यों ना अब हम नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट लेडी यानी किम जोंग उनकी वाइफ के बारे में बात कर लिया जाए। तो किम जोंग उनकी वाइफ का नाम है री सोल जू। और आपको जानकर हैरानी होगी कि किम जोंग उनकी शादी एक अरेंज मैरिज थी। दरअसल हुआ ये था कि किम जोंग उनके फादर को पता चलता है कि वो जल्द ही एक डेडली इलनेस की वजह से मरने वाले हैं, तो उन्होंने किम की शादी री सोल जू से जल्दी में करवा दी। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो ये थी कि री सोल जू कोई अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, क्योंकि उनके फादर एक प्रोफेसर थे और उनकी मदर एक डॉक्टर। पर अगर आपको लगता है शादी के बाद री सोल जू और उनकी फैमिली को नॉर्थ कोरिया में स्पेशल ट्रीट किया जाता होगा तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि शादी के बाद री की सभी हिस्ट्री को मिटा दिया गया और री की मदर और फादर आज कहाँ हैं ये तक कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि खुद री सोल जू भी नहीं। और तो और खुद री सोल जू तक को भी यहाँ के काफी सारे अजीबोगरीब रूल्स फॉलो करने होते हैं। साथ ही री सोल जू को आम जनता के सामने भी बिना किसी ओकेजन के आने तक मना है। नंबर 4, अपने ही कंट्री में घूमना। दोस्तों, आपने लोगों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है अगर आप नॉर्थ कोरिया के सिटीजन हो तो आपको अपने ही कंट्री में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए परमिशन लेनी होती है, खास करके कैपिटल सिटी में। यहाँ तक जिनका कैपिटल सिटी में घर है या फिर वो कैपिटल सिटी में जॉब करता हो, सिर्फ वही कैपिटल सिटी में जा सकता है। और अगर वहाँ कोई आउटसाइडर जाने की कोशिश करता है सिर्फ घूमने के लिए तो उसकी वापसी कॉफिन डांस के साथ ही होती है।
नंबर 5, फॉरेन इन्फ्लुएंस। दोस्तों जैसे हर एक डेमोक्रेटिक देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस होता है, उसी तरह नॉर्थ कोरिया में भी लोगों के पास फ्रीडम ऑफ प्रेस मौजूद है। लेकिन हाँ, वहाँ से कोई भी फॉरेन या कोई विदेशी स्पॉन्सर्ड मीडिया को ऑपरेट करने की परमिशन नहीं है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में भी फॉरेन शोज, फॉरेन मूवीज, फॉरेन रेडियो, फॉरेन म्यूजिक और तो और फॉरेन बुक्स भी बैन है। साथ ही अगर आपको यहाँ पर कंप्यूटर या फिर इंटरनेट का कनेक्शन भी चाहिए तो भी आपको किम की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। और अगर आपको इंटरनेट यूज करने की परमिशन मिल भी जाती है तो आपको सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया कंटेंट देखने की परमिशन होगी। और दोस्तों जितनी सावधानी से आज डेवलप कंट्रीज में लोग गन्स को रखते हैं, उससे ज्यादा सावधानी से तो यहाँ के लोगों को इंटरनेट यूजेस करना पड़ता है, क्योंकि आपका एक गलत सर्च या अपलोड आपकी जान ले सकता है। जिस वजह से यहाँ के लोग ज्यादातर इंटरनेट का यूज को मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। नंबर 6, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दोस्तों चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जिसमें आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे और आप अपनी मर्जी से अपना एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि आपको अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल को सेलेक्ट करना है और आपके ऑप्शंस हैं ए इट्स फैक्ट, और ऑप्शन बी है इट्स फैक्ट, और ऑप्शन सी इट्स फैक्ट, और ऑप्शन डी भी है इट्स फैक्ट। तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? तो अभी आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि जब एक ही आंसर था तो इतने सारे ऑप्शन देने का क्या मतलब हुआ। तो जब नॉर्थ कोरिया अपने सिटीजन को फ्रीडम टू सेलेक्ट रिलीजन देकर सिर्फ एक ही रिलीजन को फॉलो करने की परमिशन देता है तो हम ये क्यों नहीं कर सकते। खैर जोक्स अपार्ट, किम जोंग उन के देश नॉर्थ कोरिया में जूश आइडियोलॉजी को फॉलो करने की परमिशन है। दरअसल जूश आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म और कोरियन नेशनलिज्म का मिक्सचर है जो किम संघ के द्वारा बनाई गई थी। और जूश स्टेट का मानना है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है और जब तक वो खुद को बदलना ना चाहे तब तक वो नहीं बदल सकता। साथ ही जूश स्टेट कहता है कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। खैर अगर आप जूश स्टेट के अलावा कुछ और रिलीजन फॉलो करते हो तो आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया का स्कूल। दोस्तों हालांकि ये बात तो दुनिया में मौजूद हर एक स्कूल में कॉमन है कि जब भी कोई स्टूडेंट को क्लास में डाउट आता है तब वो सिंपली अपना हाथ ऊपर करके अपना डाउट टीचर से पूछता है। लेकिन गाइस नॉर्थ कोरिया के स्कूलों में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर आपको कुछ डाउट हो तो आपको क्लास खत्म होने तक इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा क्लास के बीच में कोई डाउट पूछता है तो यहाँ माना जाता है कि वो टीचर के नॉलेज और उनके पढ़ाने के तरीके में सवाल उठा रहा हो। साथ ही नॉर्थ कोरिया के स्कूलों में बच्चों को शूज पहन के स्कूल में एंटर करना अलाउड नहीं है और उन्हें स्कूल में पहनने के लिए अलग से चप्पल रखने पड़ते हैं जो वो छुट्टी के बाद स्कूल में ही अपने अपने लॉकर में रख दिया करते हैं। खैर छुट्टी से याद आया, नॉर्थ कोरिया के स्कूल में छुट्टी भी ना के बराबर ही मिला करती है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल का टाइम सुबह से लेकर रात तक होता है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे अपना ज्यादातर टाइम स्कूल में ही बिताया करते हैं। नंबर 8, फैशन पुलिस। तो दोस्तों क्या आपने कभी फैशन पुलिस के बारे में सुना है, जो आपके कपड़े और हेयर स्टाइल के बेसिस पे आपको पनिशमेंट देती हो? तो अगर नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूं, ये फैशन पुलिस कोई मामूली पुलिस नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही पाई जाती है, जो कि वहाँ की पुलिस से ज्यादा पावरफुल होती है और इनका काम सिर्फ आपके रिलेटिव और पड़ोसी ही की तरह आपके कपड़े और हेयर स्टाइल के ऊपर नजर रखना होता है। पर इनमें सिर्फ यही फर्क है कि आपके पड़ोसी आपकी शिकायत आपके पेरेंट्स से करते हैं, लेकिन ये सीधा आपको जेल ही भेज देते हैं, क्योंकि अगर ये आपको नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट के द्वारा सजेस्ट किए गए फैशन में नहीं पाते तो ये आपको हमेशा के लिए जेल भी भेज सकते हैं। साथ ही इन फैशन पुलिस का सिलेक्शन खुद किम जोंग उन करते हैं, तो इसलिए इस जॉब को सभी ज्यादा रिस्पेक्टफुल माना जाता है। लेकिन इन फैशन पुलिस को 26 ईयर में ही रिटायर होना पड़ता है। नंबर 9, पनिशमेंट टू फैमिली मेंबर। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में सरकार के खिलाफ कुछ आवाज उठाते हो तो आपको तो सजा मिलेगी ही, बल्कि आपके फैमिली मेंबर्स के 3 और मेंबर्स को भी सजा काटनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का कानून ये कहता है कि अगर आप यहाँ कुछ सरकार के खिलाफ बोलते हो तो आपके परिवार वाले भी उतने ही दोषी हैं जितने कि आप हो, क्योंकि उन्हें आपको सरकार के खिलाफ बोलने से रोकना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से उन्हें भी ये सजा उठानी पड़ती है। नंबर 10, इलेक्शंस। तो दोस्तों अभी तक नॉर्थ कोरिया के रूल से आपको पता चल ही गया होगा
होगा कि इस बात में कोई दोहराए नहीं कि नॉर्थ कोरिया के लोग किम जोंग उन के परिवार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि हर बार इलेक्शन में इन्हीं के परिवार की जीत होती है? तो गाइस यहाँ पर हर कोई वोट तो दे सकता है, पर यहाँ के लोगों के पास किम के अलावा दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। यानी कि हर बार किम ही इलेक्शन में खड़े होते हैं और जब रेस में एक ही घोड़ा हो तो उसकी हार कैसे हो सकती है। खैर गाइस ये तो बात हो गई नॉर्थ कोरिया के कुछ अनसुने बातों की, लेकिन आपको इनमें से कौन सा रूल सबसे अजीब लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल टेक यूनिक को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलूंगा आपको